कहानी की शुरुआत में हम याहू को देखते हैं, जो 19 वर्षीय कॉलेज छात्र है और पढ़ाई से ज्यादा गेम्स में रुचि रखता है। वह हमेशा घर पर पबजी या फ्री फायर खेलता रहता है। उसके पास केवल उसके पिता हैं, जो एक फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं और यही उनके घर का गुजारा चलता है। लेकिन वह अपने पिता के काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करता, वह बस गेम्स में व्यस्त रहता है। एक दिन जब उसके पिता ने उसे फोटो शीट्स लाने के लिए भेजा, तो वहां जाने की बजाय वह रास्ते में गेम्स खेलने में लग गया। इससे उसके पिता के काम को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि वह समय पर सामान नहीं पहुंचा सका। आखिरकार आज उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं, यह कब तक चलेगा? तुम्हें खुद कुछ समझना चाहिए, वरना अगर मैं एक दिन मर गया तो तुम क्या करोगे? वह उसे बहुत सी बातें कहते हैं, जिससे याहू को थोड़ा बुरा और शर्मिंदगी महसूस होती है। इसीलिए वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से गेम्स खेलने लगता है। क्या करें? वह भी अपनी आदत का गुलाम है। आज उसे एक बहुत अजीब संदेश मिलता है कि वह इस गेम को खेलकर भी पैसे कमा सकता है। इसे देखकर वह थोड़ा चौंक जाता है। यह कैसे हो सकता है? दरअसल यह संदेश उसके गेम में खेलने वाले एक दोस्त का था, जो उसे अपने पते पर बुला रहा था। इसके बाद याहू वह गेम खेलते खेलते सो जाता है। लेकिन अगले दिन वह उस जगह पहुंचता है जिसे रैम्पेज कहा जाता है। वहां उसके जैसे कई और गेमर्स थे और कुछ लोग भी थे जिन्हें वह बचपन से देखता आ रहा था। वहां उसकी मुलाकात सिड से होती है, जो वही व्यक्ति था जिसने उसे कल संदेश भेजा था। वह उसे अपने एक दोस्त पिंच से मिलवाता है। अब वे एक गेम खेलते हैं जिसमें याहू शुरुआत में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह हारने लगता है, क्योंकि उनके सामने वाला व्यक्ति एक रैंक पुशर था। इसका मतलब है कि वह जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, बल्कि रैंक बढ़ाने के लिए, और वह छिपकर हमला करता था। इस हार से याहू बहुत निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन सिड उसे बाहर रोकता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम पिंच से बेहतर खेलते हो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें रैंक पुशिंग करनी होगी। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आया, तो सिड उसे समझाता है, मैं तुम्हें कुछ अकाउंट्स दूंगा जिनकी रैंक तुम्हें बढ़ानी होगी, और जितनी ज्यादा रैंक तुम बढ़ाओगे उतने ज्यादा पैसे तुम्हें मिलेंगे। उन लोगों के लिए समझाता हूँ जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। पबजी या फ्री फायर में हर खिलाड़ी की एक रैंक होती है, जैसे गोल्ड, डायमंड या सिल्वर। कुछ लोग अपनी रैंक बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि उन्हें ऊंची रैंक पर होना पसंद है। सिड ने कहा कि पैसे इसी तरह कमाए जाते हैं। याहू कोई जवाब नहीं देता और घर चला जाता है, जहां वह अपने पिता को चुपचाप टीवी देखते हुए पाता है। वे उससे कुछ नहीं कहते, इसलिए वह अपने कमरे में चला जाता है और पूरी रात सोचता रहता है। क्या उसे वास्तव में यह काम शुरू करना चाहिए? अगर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं तो उसकी जिंदगी और उसके पिता की भी सचमुच बदल सकती है। इसीलिए सुबह वह अपना फैसला करता है और सिड के पास जाता है। हाँ दोस्तों, वह यह काम करेगा। पैसे किसे नहीं चाहिए? अब सिड उसे पूरी योजना बताता है कि वे असल में क्या करते हैं। दरअसल उसे एक महीने में उन लोगों की 9 आईडीज दी जाएंगी जो अपनी रैंक बढ़वाना चाहते हैं। बदले में वे हमें पैसे देंगे, और जितनी ऊंची रैंक वह बढ़ाएगा उतने ज्यादा पैसे उसे मिलेंगे। सिड उसे एक डेमो भी दिखाता है, जिसमें उसने अभी $7,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं, क्योंकि उसने एक क्लाइंट की रैंक को कॉन्कर तक पुश किया। फिर याहू, सिड, पिंच और उसकी गर्लफ्रेंड सभी इस काम में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ एक महीने में वे अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में याहू को थोड़े कम पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह खुश रहता है। एक दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड किटी को कॉल करता है और कहता है कि उसे एक नई नौकरी मिली है। क्या वह उससे मिल सकती है? लेकिन वह कहती है कि उसका जन्मदिन 2 दिन बाद है और वे उस दिन मिलेंगे। वह मान जाता है और अगले दिन वह अपने कॉलेज के लिए निकलता है। उसके पिता उसे किराए के पैसे देते हैं, लेकिन आज पहली बार वह उनसे पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसके पास खुद के पैसे हैं। यह देखकर उसके पिता भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर याहू कॉलेज जाने की बजाय अपनी टीम के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि सभी लोग एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। वे उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां वे एक बड़े होटल में रुकते हैं। सिड अपने नए क्लाइंट को हायर करने में व्यस्त रहता है। इस बीच याहू पिंच की गर्लफ्रेंड से काफी बातें करता है, लेकिन उस रात उनकी कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिसमें उन्हें चोट लगती है। इसलिए वे अगले दिन वहां से चले जाते हैं। याहू को याद आता है कि आज शनिवार है और किटी का जन्मदिन है। वह अपना फोन चेक करता है और कई कॉल्स देखता है, लेकिन वह उनकी कॉल्स नहीं उठा पाया, क्योंकि वह पूरी रात मजे कर रहा था। इसलिए वह सीधे केक लेकर किटी के घर पहुंचता है, लेकिन वह उसे अंदर आने से मना कर देती है और कहती है, जिस व्यक्ति की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह मेरे जन्मदिन पर नहीं आया। याहू कहता है कि वह काम कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसा कहा था। किटी जानती है कि वह